बहुत प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, संसार की कर्तव्य हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है संसार की इच्छा को, संसार की आकांक्षा को। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार की इच्छाओं का पोषण करके आज तक हमने देख लिया कि जीवन में जो कुछ मिला उसमें तृप्ति की तुलना में अतृप्ति ही बहुत अधिक हुई है, सुख की तुलना में दुख ही अधिक मिला है। इसलिए उस आशा और आकांक्षा को छोड़कर भगवान की आशा आकांक्षा बढ़ाने का प्रयत्न करें। भगवान कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस प्रकार का जन्म इस लोक में बहुत दुर्लभ है, किसी बिरले को प्राप्त होता है। कोई बात नहीं। उसके बाद और महान आश्वासन भगवान 43वें श्लोक में हमें दे रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम भगवान की इच्छा तो, भगवान से मिलने की इच्छा तो कर रहे हैं, पर संसार का सुख भी हमने भोगे हैं, संसार की भी इच्छा आकांक्षा है, इसीलिए तो योग भ्रष्ट हुए। अगर वो इच्छा न रहती तो जीवन मुक्त हो जाते, योग में सिद्ध हो जाते, तब क्या करें। तो भगवान कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे हिंदू धर्म की विश्व को देन है और मनुष्य को बहुत ही बड़ा आश्वासन है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो इस प्रकार ईश्वर का चिंतन करते हुए देह त्यागता है, पर जो योग भ्रष्ट हो गया है, वह उस पहले शरीर में किए हुए पौर्व देहिकम, पूर्व देह में, इस जीवन के इस देह में मैंने जो कुछ भी शुभ कर्म किए हैं, ईश्वर प्राप्ति की दिशा में जो भी प्रयत्न किया है, उसके संस्कार मेरे अंतःकरण में है, मेरी बुद्धि में है। तो वो जो मेरी शुद्ध बुद्धि है, जितनी भी शुद्ध हुई है, वह मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी। मृत्यु के बाद मेरी देह तो नष्ट हो जाएगी, पर इसके पीछे जो सूक्ष्म देह है, शरीर, वो मेरे साथ जाएगा। और हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से पूर्व जन्म में जो सत्कर्म हमने किए, उन सत्कर्मों के द्वारा जो शुद्ध बुद्धि हमें प्राप्त हुई, वह शुद्ध बुद्धि हमारे साथ जाती है और वह शुद्ध बुद्धि हमको आगामी जन्म में पुनः भूय फिर से सिद्धि के रास्ते में, योग के रास्ते में लगा देती है। ये बड़ी प्रेरक बात है। कदाचित इसके पूर्व भी मैंने ये घटना आपके सामने रखी है, पर अभी भी इस घटना का वर्णन करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। आपको बताऊँ, इसलिए बहुत प्रेरक है। संक्षेप में बताऊँ, पूज्यपाद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज हमारे संघ के अध्यक्ष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। उनके एक शिष्य थे जिन्होंने बहुत उम्र में दीक्षा ली। जब उनकी दीक्षा हुई तो जो वृद्ध सज्जन थे वो 75 वर्ष के थे और उनकी पत्नी लगभग 70 वर्ष की रही हों। बेलूर मठ में रहना होता था। बेलूर मठ में उन लोगों की दीक्षा हुई, बड़े प्रसन्न हुए, बालक के समान। यहीं हमारे बिलासपुर के पास अकलतरा है, अकलतरा के रहने वाले थे डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी मिश्र और उनकी पत्नी। बहुत वर्षों हमारे आश्रम से जुड़े रहे वो लोग। हमारे पिता के माँ के समान थे। तो बेलूर मठ जब वो लोग आए, उनकी दीक्षा हुई, बहुत प्रसन्न हुए। पर दीक्षा के तीसरे दिन बड़े दुखी हुए। तो भक्त लोग दूसरी जगह रहते हैं और हम लोग दूसरी जगह रहते हैं। तो वहाँ के जो मैनेजर स्वामी जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया। ये दोनों भक्त हिंदी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा जानते नहीं थे। तो उन्होंने बुलाकर कहा कि अरे देखो, तुम्हारे वहाँ के भक्त आए, बूढ़े बूढ़ी बहुत रोते हैं, कुछ क्या कष्ट है, कुछ बताते नहीं हैं। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, भी क्यों ऐसे दुखी हैं ये लोग। वो तो बड़े प्रसन्न थे। पहले दिन मैंने उनसे बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद वो बुढ़िया जो थी, बूढ़ी माँ, वो डॉक्टर साहब कहते इनसे ही पूछो। उन्होंने वो कहती तुम्हारे काका से ही पूछो। मैंने पूछा काका जी क्या बात है? तो कहने लगे बेटा हमको हमारी दीक्षा हुई तो बहुत आनंद हुआ। एक दिन
पर दूसरे दिन से तुम्हारी काकी और हमको दोनों को इस बात का बड़ा दुख है कि हम लोगों ने इतनी देर से क्यों दीक्षा ली। अब इसका मेरे पास क्या उत्तर था। मैंने कहा आप शांत रहें, मैं आपके गुरु के पास ले चलूँगा आपको। और फिर महाराज से मैंने निवेदन किया, संध्या समय महाराज को ले गया। तो दुभाषी के रूप में मुझे वहाँ काम करना पड़ा। तो महाराज ने मुझसे कहा कि इनको ये बताओ, पहले अपना शरीर दिखाकर, ये शरीर वृद्ध हो गया है, ये शरीर जाएगा, उसी प्रकार इनका शरीर भी वृद्ध हो गया है, ये शरीर भी जाएगा। और तब महाराज ने जो बात कही हमारे लिए महान आश्वासन की बात है। उन्होंने कहा देखो ये शरीर जाएगा पर मुक्ति नहीं हुई, इसलिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, तो यही मन रहेगा जो अभी इस शरीर में है। यदि ये लोग दीक्षा न लेते तो इनका असंस्कारित मन, जिस मन में शुभ संस्कार नहीं हुए, वो जाता और दूसरे जन्म में नया शरीर मिलता। तो असंस्कारित मन और नया शरीर व्यक्ति को और संसार में डुबा देता है, गलत काम कराता है, नरकगामी बना सकता है। पर अभी जो मैंने इनको मंत्र दिया है, इनसे कहो ये जितना हो सके जप करें, जितनी शक्ति है। अब जब जप करेंगे इनके मन में संस्कार होंगे, ये देह छूटेगी, फिर नया जन्म होगा। तो बचपने से ही इनकी प्रवृत्ति शुभ कार्यों की ओर होगी, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकेंगे। इतना बड़ा आश्वासन उस ब्रह्मज्ञ महापुरुष के श्री मुख से सुनकर वो तो बहुत आनंदित हुए ही। वीरेश्वरानंद जी महाराज मेरे सन्यास गुरु हैं, उनकी कृपा से मुझे सन्यास मिला। तो अपने सन्यास गुरु की ये बात सुनकर कितना बड़ा मन में साहस जागा। वही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये हम विश्वास रखें कि जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में उसके संस्कार हो रहे हैं, और यदि योग में सिद्ध हो गए तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छी बात है, सिद्धि मिल जाएगी, फिर कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, मुक्त हो जाएंगे। और यदि मुक्ति न हो पाई तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में जितना हमने आध्यात्मिक धन संचय किया है वो अक्षय है, उस धन के साथ हम लोग अगला जीवन प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों ने ये जीवन व्यर्थ बिताया या बिता रहे हैं वो उस समय भी पश्चाताप ही करेंगे, या और निम्नतर योनियों में जाएंगे, या घटिया जीवन वो प्राप्त करेंगे। खैर ईश्वर उनका भी मंगल करें। आपके हमारे लिए ये कितनी बड़ी आश्वासन की वाणी है कि जब हम अगले जन्म में जाएंगे, अगली देह मिलेगी तो ये संपत्ति मिलेगी। और तब भगवान कहते हैं कि अनायास ही तुझे प्राप्त हो जाएगा अर्जुन, इस जन्म में, अर्थात अर्जुन के जन्म में जो कार्य तू कर रहा, जो शुभ चिंतन, शुभ कार्य, सत्संग, भगवान की प्रार्थना, उपासना जो तू कर रहा है वो तुझे फिर से मिलेगी और वो तुझे सिद्धि में ले जाएगी। 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि देख, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। हे अर्जुन सुन, जब उस प्रकार की शुभ बुद्धि लेकर नया जन्म तू प्राप्त करेगा तो क्या होगा? वह वैसा व्यक्ति जिसका किसी श्रीमंत परिवार में जन्म हुआ है, या जिसने किसी महान योगी के कुल में जन्म लिया है, ऐसा व्यक्ति अवशः अपि तेन पूर्वाभ्यासेन एव ही ह्रियते। भले ही वो व्यक्ति जब किशोर अवस्था प्राप्त करता है तो संसार के दूसरे प्रलोभनों के कारण अवश हो गया हो, संपन्न घर में पैदा हुआ है, खाने पीने रहने की सभी सुविधाएं हैं, संसार के भोगों की सुविधाएं हैं। भगवान बुद्ध की तरह सिद्धार्थ के समान, राजकुमार सिद्धार्थ को क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं? राजकुमार सिद्धार्थ को जो सुविधाएं उपलब्ध थीं, संसार के करोड़ों लोगों में किसी एक को हजारों वर्षों में ऐसी कोई सुविधा मिले तो मिले, पर सभी सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी राजकुमार सिद्धार्थ के मन में कैसी प्रेरणा जागी, कैसा वैराग्य हुआ। वृद्ध को देखकर
मरे हुए व्यक्ति को देखकर, रोगी को देखकर और एक सन्यासी को देखकर। ये सभी आप जानते हैं, इसलिए उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। पर आपने देखा, हमने ये देखा कि भगवान बुद्ध हो गए, वो राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध हो गए। कैसे हो गए? जातक कथाओं में कहा जाता है, भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि और पूर्व जन्मों में, इसके पहले जन्मों में मैंने बहुत साधनाएं की, बहुत तपस्याएं की। उन तपस्याओं और साधनाओं के कारण ऐसी महान बुद्धि, ऐसी शुद्ध बुद्धि राजकुमार सिद्धार्थ को प्राप्त हुई कि वो उसी जीवन में, और कब, जब 30 वर्ष के थे, ऐसी सुंदरी पत्नी थी, नवजात पुत्र था, राज्य था, वो सब कुछ छोड़कर चले गए सत्य की खोज में और उसी जीवन में योग में सिद्ध हो गए। कैसे हुए? सब कुछ उसी जीवन का था? नहीं, इसके पूर्व के जीवनों में भगवान बुद्ध ने बड़ी तपस्या की थी और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप सिद्धार्थ के रूप में जब उनका जन्म हुआ, उनको सिद्धि मिल गई। उसी प्रकार आपको, हमको ये विश्वास करना चाहिए, यह आश्वासन रखना चाहिए कि क्या, हे अर्जुन देख, भले ही संसार के आकर्षण तुझे उस जन्म में भी आकर्षित करें, किंतु पहले किए हुए अभ्यास के कारण, पहले तूने जो आध्यात्मिक साधना पूर्व जन्म में की थी, तेरा मन उन आकर्षणों से विरक्त हो जाएगा, साधना की ओर आकर्षित होगा, उच्च जीवन की ओर, योग की ओर आकर्षित होगा और तू पुनः साधना में लग जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ सत्कर्म किया है, उसके लिए भगवान का ये बहुत बड़ा आश्वासन है। फिर भगवान कहते हैं, उतना ही नहीं, जिसने पूर्व जीवन में, पहले के जीवन में साधना की है, शक्ति अर्जित की है, चित्त शुद्ध किया है, उसका कल्याण तो होगा ही। फिर क्या कहते हैं? योगस्य जिज्ञासु अपि शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। हे अर्जुन, जो साधक योग के संबंध में जानना चाहता है, जिसके हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि अच्छा, भगवान से मिलने पर परम सुख की प्राप्ति होती है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, इस प्रकार की जिज्ञासा योग के विषय में जानने की जिसकी हुई है, और उस जिज्ञासा के फलस्वरूप वो ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे योगियों से संपर्क करता है, उनका सत्संग करता है जो साधना में लगे हुए हैं, किंतु स्वयं अभी साधना नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं है, स्वयं उसके जीवन में योग साधना का सुअवसर उसे नहीं प्राप्त हुआ है, तथापि वह योग में अत्यंत रुचि रखता है, जानना चाहता है कि क्या विद्या है, आध्यात्मिकता क्या है। इतने लोग सारी सुविधाओं के होते हुए भी क्यों प्रवचन सुनने जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मंदिरों में जाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आखिर क्या बात है, उनको इससे क्या मिलता है? इस प्रकार की जिज्ञासा। ऐसा नहीं कि योग के क्या चमत्कार हैं, देखें, इस प्रकार योग कर लेने से दूसरे के मन की बात जान जाएंगे, कोई चीज़ गुम गई है तो बता देंगे कहाँ तुम्हारी घड़ी गिर गई कि अंगूठी गिर गई, ऐसी दुर्बुद्धि नहीं, किंतु आध्यात्मिक सद्बुद्धि कि अच्छा, इतने लोग सारी सुविधाओं से रहते हुए फिर भी एक ऐसा तत्व जिसको उन्होंने देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है, उसके पीछे जा रहे हैं, संसार के सुखों में उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। कहते हैं ठीक है भाई, जितना आवश्यक है उतना हमने संसार कर लिया, अब एक परमार्थ तत्व है उसकी ओर जाएं। ऐसी जिसके मन में जिज्ञासा है, ऐसा व्यक्ति भी जो योग नहीं कर रहा है, वो भी ये संसार के शब्द ब्रह्म अर्थात कर्म कांड से मुक्त हो जाएगा कि अमुक अमुक कर्म कांड करो, पुत्रेष्ट यज्ञ करो, धन के लिए करो, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हैं। ऐसा व्यक्ति अगर तीव्र इच्छा योग के संबंध में जानने की उसकी हो और उसकी देह छूटे, तो वो कर्म कांड के चक्र से बच जाएगा। उसको विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों के द्वारा जाकर तब वैराग्य की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी जिज्ञासा से समझ जाएगा कि नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, जितने भी कर्मकांड हों, असल बात तो दूसरी ही है। ऐसा उसके मन में विश्वास हो जाएगा। ऐसा विश्वास रखने वाला योगी
भगवान कहते हैं कि वो इस सकाम कर्मों से, शब्द ब्रह्म माने कर्मकांड की बातें आचार्यगण बताते हैं, सकाम कर्मों को पार कर जाता है, उसका उल्लंघन कर जाता है। और ये योगी, हे अर्जुन, ऐसा योगी प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति परां गतिम। 45वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, ऐसा व्यक्ति प्रयत्नात् यतमानः योगी अनेक जन्म संसिद्ध संशुद्ध किल्बिषः ततः परां गतिं याति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना में लगा है उसके लिए दूसरा आश्वासन और धैर्य की परीक्षा कि अनेक जन्म लग सकते हैं। बात थोड़ी सी डरा देती है कि अरे अनेक जन्म लगेगा, पर सोच कर देखें, दूसरे भगवान के आश्वासन जिसकी चर्चा हुई उस पर अगर हम विश्वास रखें तो कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का जीवन छोटा है, 100 वर्ष तक हम जीते हैं, पर इन 100 वर्षों में भी जितने वर्ष हम संपन्न हैं, सजग हैं, सक्षम हैं, उन वर्षों में अगर हम योग साधना करते जाएं तो मरने के बाद हमेशा सद्गति होती जाएगी। और एक जन्म ऐसा आएगा जिस जन्म में हम संशुद्ध किल्बिषः, किल्बिष कहते हैं दोष को, पाप को, कालिक को, कालिमा को, हमारे जीवन के जो जो कालिक हैं, कालिमा है, दोष हैं, वो सब एकदम शुद्ध हो जाएंगे, पूर्णतः शुद्ध। हमारा अंतःकरण गंगा के समान शुद्ध हो जाएगा। जिस जन्म में ऐसा होगा उस जन्म में हम परम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे जीवन का वर्तमान उद्देश्य अभी क्या हो, कैसे हमारे कल्मश दूर हो, कैसे हमारा चित्त शुद्ध हो। आज भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, पर वो इच्छा तीव्र नहीं है। क्यों नहीं है? उसको खोजें, आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण करके हम देखेंगे कि वो इच्छा तीव्र इसलिए नहीं है कि अभी संसार में भी रुचि है, दोष की बात नहीं है, अभी तीव्र वैराग्य हमारे मन में नहीं है, कोई बात नहीं है। वैराग्य न भी हो तो भगवान से मिलने की इच्छा को तीव्र करने का प्रयत्न करें, सत्संग करें, सद्ग्रंथ पढ़ें। उससे क्या होगा? उससे योग की अर्थात भगवान से मिलने की इच्छा तीव्र होगी। और जब प्रभु से मिलने की इच्छा तीव्र होगी तो ये इच्छाएं अपने आप दुर्बल हो जाएंगी। और यदि हमारे मन में ऐसा लगता है कि चलो भगवान से मिलने की इच्छा तीव्र है, तो प्रयत्नात् यतमानः योगी, ऐसा योगी जो प्रयत्न कर रहा है, संसार के सब कामों को गौण समझ लिया है, संसार के कर्तव्यों को करते हुए भी विशेष प्रयत्न ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान से मिलन के लिए, इष्ट से साक्षात्कार करने के लिए कर रहा है, ऐसा यतमान योगी, प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाला लोग योगी। आप हम साधना तो करते हैं पर प्रयत्न पूर्वक साधना नहीं करते हैं, हमारी साधना शिथिल हो जाती है। मनुष्य है, मनुष्य में ये दुर्बलताएं हैं, पर उसमें निराश होने का कोई कारण नहीं है। आज हम प्रयत्नशील योगी नहीं हैं, पर योगी तो हैं। तो हमें प्रयत्न करना है। प्रयत्न कब होता है? जब स्वेच्छा से, मन लगे न लगे, इच्छा पूर्वक अपने मन को हम अपने इष्ट में लगाने का प्रयत्न करते हैं। जो हम पाना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के प्रयत्न में लगते हैं, तो वो प्रयत्न कहा जाता है। और इस प्रकार जब हम प्रयत्न करेंगे तो अनेक जन्मों के परिणाम स्वरूप जिस अंतिम जन्म में हमारा ऐसा परम सौभाग्य होगा, हमारे हृदय का कल्मश दूर हो जाएगा। इसी जीवन में देह छूटने के पूर्व इष्ट से दर्शन हो जाएगा, इष्ट के साक्षात्कार हो जाएंगे, जीवन मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान का आश्वासन है। भगवान अर्जुन को फिर कह रहे हैं, हे अर्जुन देख, मैंने तुझको योगी होने की बात कही, अब भगवान योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन देख, योगी
तपस्वी से भी बड़ा है, योगी ज्ञानियों से भी बड़ा है, और मैं उसको उससे ज्ञानियों की तुलना में श्रेष्ठ समझता हूँ। कर्म कांड करने वालियों से भी योगी बड़ा है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं योगी हो जा। इस श्लोक की बड़ी लंबी व्याख्या है, पर लंबी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की कृपा हुई तो ऐसी इच्छा ही है आज ये अध्याय समाप्त हो जाए। एक श्लोक और है तो वही प्रयत्न मैं करूं। देखिए, यहाँ तपस्वियों से तात्पर्य है जो लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक तप में डूबे हुए हैं, कठिन तपस्याएं करते हैं, चांद्रायण व्रत करते हैं, कोई एक समय का भोजन करता है तो कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई अमुक प्रकार के पुरुष चरण आदि करके शरीर को कष्ट देकर या कष्ट सहिष्णु तपस्याएं करते हैं। उनकी तुलना में योगी का वही अर्थ अपन ध्यान में रखें जो ईश्वर से एक होना चाहता है, ईश्वर के चरणों में। अंतिम श्लोक में भगवान वही कहते हैं, तो अपन देखेंगे अभी। तो सभी प्रकार के जो योगी हैं, इस अर्थ में यहाँ योगी अर्थात जो ईश्वर से मिलना चाहता है, अपने जीवन का सर्वस्व जिसने ईश्वर प्राप्ति समझ लिया है, ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर में मिल जाना या ईश्वर के चरणों में परम भक्ति हो जाना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, ऐसा योगी उस तपस्वी से भी बड़ा है। और ज्ञानीभ्य ज्ञानियों से भी, यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं, शास्त्र पढ़ने वाले ज्ञानी लोग जिन्होंने बहुत से शास्त्रों को आयत्त कर लिया है, संस्कृत भाषा के पंडित हो गए और संस्कृत भाषा से हमारे सभी शास्त्रों को पढ़ लिया, पारंगत हो गए, ऐसे ज्ञानियों से भी वह योगी जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है श्रेष्ठ है, उससे बड़ा है। हे अर्जुन, ऐसे कर्म करने वाले कर्मकांडी लोग जो वेद के कर्म कांडों में जो वर्णन है उसके अनुसार बहुत से यज्ञ याग आदि तपस्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं, महान कर्म कर रहे हैं, उन कर्म योगियों से भी, इस प्रकार कर्म करने वालों से भी यह योगी अधिक बड़ा है। इसलिए हे अर्जुन, इन योगियों की ओर दृष्टि न डाल, मैं जो कह रहा हूँ उन सब से वह योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो, योगी होने का प्रयत्न कर। कैसा योगी? अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। कैसा बड़ा आश्वासन है। हे अर्जुन, इन सब योगियों में भी जिन योगियों का वर्णन मैंने किया, जिन योगियों की बात तेरे सामने मैंने रखी, सर्वेषां योगिनामपि यह श्रद्धावान मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते। अमृतवाणी है भगवान की, महान आश्वासन है, और यही योग युग प्रयोजन है आपके और हमारे लिए। भगवान ने यही योग कहा है। 6वें अध्याय के इस अंतिम श्लोक की इतनी ही बात अगर हम याद रखें तो और गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और अन्य श्लोकों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते समय युक्ततमः मतः। हे अर्जुन, ऐसा योगी, इन सभी योगियों में कौन सा? श्रद्धावान। श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान गीता में ही कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसकी चर्चा हो चुकी है 4थे अध्याय में बातचीत के संदर्भ। तब आप देखें भगवान क्या कहते हैं कि इन सभी योगियों में श्रद्धावान हो। अर्जुन, विश्वास रख, श्रद्धा रख कि प्रभु मैंने तुमको पुकारा है तो अवश्य तुम्हारी कृपा होगी। मैं दीनहीन दुर्बल, प्रभु मैं सभी प्रकार से शक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ, भजनहीन हूँ, पर तुम्हारी कृपा का आश्रय है। ऐसा श्रद्धापूर्वक मद्गतेन अंतरात्मना, अपने मन को, अंतःकरण को मुझ में लगा, मद्गतेन मेरे में समर्पित कर दिया है, मेरे चरणों में लगा दिया है। ऐसा लगाकर माम भजते, मेरा भजन करता है, दीनता से भजन करता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा युक्ततमः, परम श्रेष्ठ है।
हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ है मेरे मत में। आज का ये युग धर्म है, भगवान की अभय वाणी है। हम कलयुग के प्राणी, अन्नगत प्राण, न मालूम कब देह चली जाए। जाते समय संसार की कितनी आशा आकांक्षाएं मन में हैं, कहाँ हमको खींच के ले जाएं। इसलिए कातरतापूर्वक प्रार्थना करें। प्रार्थना योग महान योग है। क्या प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, भगवान श्री रामकृष्ण देव सिखाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, उनके शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, ये लोग सिखाते हैं कि भगवान से कहो कि हे प्रभु, मैं दीनहीन दुर्बल, मैं साधनहीन भजनहीन ज्ञानहीन भक्तिहीन, मुझ पर कृपा करो। तुम तो पापी तापियों पर कृपा करने के लिए ही आए थे, मैं भी उनमें से एक हूँ। प्रभु मेरा उद्धार करो। और मदगत अंतरात्मा, दूसरा कुछ नहीं, प्रभु की प्रार्थना में चित्त लग जाए, मेरा कल्याण करो। इस प्रकार की प्रार्थना से युक्त होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहते हैं, ऐसा योगी युक्त तमा सर्वश्रेष्ठ मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये इतने ध्यान योग की चर्चा करने के पश्चात, ये आत्मसंयम योग कहा जाता है 6वां अध्याय। भगवान ने ध्यान की सारी प्रक्रिया बताई है जिस पर विशद चर्चा हुई है। अंत में भगवान यही हमें बता रहे हैं, और यही आपके हमारे लिए, हम कलयुग के दुर्बल लोगों के लिए राजमार्ग है, भक्ति का मार्ग। केवल भगवान को पुकारना है। भगवान की असीम कृपा से आज ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6ठो अध्याय। प्रभु ने ही करा लिया, नहीं तो मैं इतने अधिक श्लोक सामान्यतः एक चर्चा में आपकी सेवा में निवेदन नहीं कर पाता हूँ, पर उनकी इच्छा से ये हुआ, तो उन्हीं की कृपा से 6वां अध्याय समाप्त हुआ है। आगे प्रभु को जो कराना होगा कराएंगे। पहले शांति पाठ कर लें, फिर कुछ सूचनाएं आपकी सेवा में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।